नल ग्राफ अ ग्राफ विच कंटेन्स ओनली आइसोलेटेड वर्सेस। मतलब ग्राफ तो है लेकिन क्या है कि आइसोलेटेड वर्सेस उसमें होते हैं। आइसोलेटेड वर्सेस ऐसे वर्सेस जिनकी डिग्री ज़ीरो होती है हमारे पास, जो किसी भी एज के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे n1 ग्राफ है, मतलब कि नल ग्राफ हैव वन वर्टेक्स। n2 ग्राफ है, नल नल ग्राफ हैव टू वर्सेस, दो वर्सेस हैं लेकिन ये आपस में अटैच भी नहीं है क्योंकि इनके दरमियान कोई एच नहीं है। डेफिनेशन है कि ये आइसोलेटेड वर्टेक्स जो आपके पास होते हैं उनके साथ कोई एच अटैच नहीं होता। तो नल ग्राफ में जितने भी वर्सेस होंगे उनमें कोई एच नहीं होगा। ठीक है, और डिग्री ऑफ ईच नल ग्राफ इज ज़ीरो ऑलवेज। ठीक है, नल ग्राफ की डिग्री क्या होगी? ज़ीरो। डिग्री कैसे हम फाइंड करते हैं? जितने नंबर ऑफ एजेस अटैच होते हैं एक वर्टेक्स के साथ, वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एवरी नल ग्राफ इज़ अ ज़ीरो रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, किसी बच्चे को याद है रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन? सर वो जिसमें कोई लूप वगैरह नहीं होता या पैरेलल वो वो सिम एज। वो सिंपल ग्राफ होता है हमारे पास जिसमें कोई लूप या सर जो वर्टेक्स और एजेस इक्वल होते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम, कि हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? सेम होती है, उसको हम कहते हैं रेगुलर ग्राफ। लेकिन ज़ीरो रेगुलर ग्राफ का मतलब है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ज़ीरो। ठीक है, कि हर वर्टेक्स की ग्राफ की डिग्री, अगर किसी भी रेगुलर ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री फोर हो तो हम उसको पढ़ते हैं फोर रेगुलर ग्राफ। ठीक है, इसमें देखिए हर वर्टेक्स की डिग्री ज़ीरो है तो हम इसको पढ़ेंगे ज़ीरो रेगुलर ग्राफ। एवरी नल ग्राफ इज़ अ ज़ीरो रेगुलर ग्राफ। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, तो वो कह रहे हैं कि ज़ीरो रेगुलर ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, यहाँ को ग्राफ गिवन हो और वो पूछ ले कि कौन कौन सा ग्राफ है ये। एक तो वो नल ग्राफ होगा, फिर वो पूछ ले इसकी डिग्री क्या है, ज़ीरो डिग्री होगी। इसका साइज़ क्या है, नंबर ऑफ जितने एजेस होते हैं उस ग्राफ में वो साइज़ होता है। ठीक है, साइज़ ज़ीरो होगा उसका। फिर उसके बाद वो पूछ ले कि रेगुलर, वो ज़ीरो रेगुलर ग्राफ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट की जाती हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन और पढ़ लें कंप्लीट ग्राफ की, उसके बाद मैं आपको ऊपर वाला पॉइंट समझा देता हूँ। अ ग्राफ जी, द कंप्लीट ग्राफ इज डिनोटेड बाय के एन। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में एन लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस जो उसमें होते हैं वो एन से डिनोट करता है इसको। ठीक है, इज़ अ सिंपल ग्राफ, कि वो सिंपल ग्राफ होता है, मतलब कि उसमें कोई लूप कोई पैरेलल एज नहीं होता। ठीक है, पिछली सारी डेफिनेशंस कराने का मकसद ये था कि नेक्स्ट हमने इनको यूज़ करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इन डेफिनेशंस को नेक्स्ट यूज़ करेंगे। जिस तरह ऊपर एक न्यू डेफिनेशन की नल ग्राफ की, उसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन यूज़ हुई। ठीक है, लेकिन वो किसी बच्चे को नहीं पता कि आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। अब इसमें कंप्लीट ग्राफ में सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन यूज़ हो रही है कि वो ग्राफ क्या होगा? सिंपल ग्राफ होगा, उसको डिनोट करते हैं हम के एन एन से। उसमें मेन चीज़ क्या होगी? डैट कंटेन एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्सेस, कि हर दो पेयर के दरमियान एक एज उसमें होगा ही होगा। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ के ये एग्जांपल्स हैं उसकी छः। एग्जांपल को आप समझिए मैंने किस तरह इसको ड्रा किया, यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी कि आपके पास कंप्लीट ग्राफ की है। ठीक है, अब इस ग्राफ की जो आपके पास के एफ एन है, नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं उसमें वो एन बताता है हमें, कितने नंबर ऑफ वर्सेस हैं वो क्या कौन बताता है हमें? एन। ठीक है, अब आपका ये जो कंप्लीट ग्राफ है के एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिस्प्ले एज फॉलोज। ठीक है, वो किस तरह है कि नंबर ऑफ एजेस कितने इसमें होने चाहिए? हर वर्टेक्स, हर दो वर्टेक्स के दरमियान एक एज होना चाहिए।
हर दो वर्टेक्स के दरमियान एक एज होना चाहिए। ये K1 है, एक ही वर्टेक्स है, तो इसमें एज की ज़रूरत नहीं है। ये K1 कंप्लीट ग्राफ है, आइसोलेटेड वर्टेक्स है, ये ज़ीरो रेगुलर ग्राफ है, नल ग्राफ है। ठीक है, K1 आपके पास अब चार चीज़ें शो कर रहा है। ठीक है, एक तो वो शो कर रहा है कि आपका ये जो ग्राफ है ये नल ग्राफ है, K1 भी है और N1 भी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका वर्टेक्स जो है ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है, और ये आपका ग्राफ ज़ीरो रेगुलर ग्राफ भी है। ठीक है, अब नल ग्राफ की और कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन के लिए आपको चार पता होना चाहिए चीज़ें। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। अब आपने डेफिनेशन में देख लिया कि हर एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो K1 में देखें ज़ीरो वर्टेक्स, वन वर्टेक्स है। K2 में दो ही वर्टेक्स हैं, एक ये और एक ये, उनके दरमियान एक एज है। ठीक है, K3 में तीन वर्टिसेस हैं और उनके दरमियान जितने मैक्सिमम एज बनते हैं हमने वो बनाने हैं, तो मैक्सिमम एज यही तीन बन रहे थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके बाद K4 है, K4 में फोर वर्टिसेस हैं और फोर वर्टिसेस में आपके पास हर वर्टेक्स के दरमियान दो वर्टिसेस के दरमियान एज मौजूद है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एज है, यहाँ से यहाँ एज है, यहाँ से यहाँ एज है। इसी तरह बाकी तीन में देखें, कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच नहीं है इसमें। ठीक है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच है। इस तरह K5 में आप देखें, फाइव वर्टिसेस हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच है। ये इसके साथ भी है, 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 और ये दोनों आपस में भी अटैच है। ठीक है, ये सारा आपके पास क्या बन रहा है, K5, फाइव वर्टिसेस, और हर वर्टेक्स की जो डिग्री है आपके पास वो फोर आ रही है। क्यों फोर आ रही है, द मैक्सिमम डिग्री, मैंने आपको लास्ट टाइम एक थ्योरम करवाया था, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन अ ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस इज n-1। ठीक है, तो जितने वर्टिसेस होंगे उनसे एक का मैक्सिमम डिग्री होगी। लेकिन हम अभी कब बात कर रहे हैं, कंप्लीट ग्राफ की। तो ये देखेंगे आपके पास कंप्लीट ग्राफ K5 है। इसी तरह कंप्लीट ग्राफ K6 है हमारे पास, एक वर्टेक्स ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है आपके पास, और एक ये है। छः वर्टिसेस हैं आपके पास, हर वर्टेक्स ये इसके साथ भी अटैच है, 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 सारे एक वर्टेक्स बाकी पांच वर्टिसेस के साथ अटैच है। फिर दूसरा एक वर्टेक्स देख लें, वो भी बाकी पांच से के साथ अटैच है। फिर तीसरा एक देख लें, वो भी बाकी पांच के साथ अटैच है। ठीक है, ये आपके पास था कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन की समझ आ गई आपको। कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ अटैच है। ठीक है, कोई भी सर लग गया। अब इस कंप्लीट ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ग्राफ को हम क्या पढ़ते हैं, अगर कंप्लीट ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए, कंप्लीट ग्राफ KM इज a m-1 रेगुलर ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ KM इज a m-1 रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। ठीक है, और अगर किसी ग्राफ में m वर्टिसेस हैं तो उनमें उसमें m-1 रेगुलर ग्राफ है, तो वो कौन सा ग्राफ होगा, m-1 रेगुलर। कंप्लीट ग्राफ KM इज a m-1 रेगुलर ग्राफ। अब देखें इसमें डिग्री कितनी है, इस वर्टेक्स की वन, इसकी वन, तो ये हो गया वन रेगुलर ग्राफ। ग्राफ कौन सा था, टू, टू माइनस वन किया तो वन रेगुलर ग्राफ।
इस ये ग्राफ के थ्री है, थ्री थ्री है, तो ये कौन सा रेगुलर ग्राफ है? टू रेगुलर ग्राफ। के थ्री है ग्राफ, टू रेगुलर ग्राफ, क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है? टू टू है। इसी तरह ये आपके पास के फोर है और हर वर्टेक्स की डिग्री थ्री थ्री है, तो फोर माइनस वन थ्री, तो ये थ्री रेगुलर ग्राफ है। तो यही उसने कहा कि कंप्लीट ग्राफ के एम इज़ आ एम माइनस वन रेगुलर ग्राफ, कि वो ग्राफ क्या होता है? उससे एक कम रेगुलर ग्राफ होता है। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं? उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल पे। जिस तरह आपके पास